हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पता है क्या होती हैं, हम पीछे पढ़कर आए हैं। तो अब आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। Two angles are said to be complementary if their sum is equal to 90 degree. That means दो एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री कहेंगे अगर उनका सम इक्वल है 90 डिग्री के। दैट मीन्स अगर मैं दो एंगल ले लूं, एंगल ए और एंगल सी, इनका सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे एंगल ए एंड एंगल सी आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? तो अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल में आपका जो एंगल बी है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एंगल बी तो आपके पास 90 डिग्री का है। ठीक है, और एंगल ए और एंगल सी अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, हम प्रूव भी कर सकते हैं। हम आपको पता है ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC, sum of all three angles is equal to 180 degree. ठीक है, that means angle A plus angle B plus angle C किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, और आपको पता है एंगल B तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एंगल B की वैल्यू तो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम एंगल B की वैल्यू डाल देंगे, एंगल A एज इट इज, B की जगह हमने 90 डाल दिया और एंगल C एज इट इज। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है, 90 डिग्री आ जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यानी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल आ गया आपका 90 डिग्री के, जो कि हमने ऊपर भी लिखा था। ठीक है, तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आ गया यानी वो दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एंगल ए और एंगल सी इस ट्रायंगल में क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक है, और यहां से हम एंगल सी की वैल्यू 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, तो सी को हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस ए। क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमें पता चल गया कि इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल सी कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है इन कंप्लीमेंट्री एंगल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें फॉर एंगल ए तो वो क्या होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है ये होती है साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेकेंट ए, सेकेंट ए, कोटेंजेंट ए। तो पहले हम एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, फिर हम अपनी एंगल सी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, ए के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं तो ए के ऑपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी ए के ऑपोजिट आपके पास बीसी है, तो आपकी ये साइड बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और एंगल ए के साथ वाली साइड जो एडजेसेंट साइड होती है, ए बी है यहाँ पर, वो आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, और एसी जो स्लैंटिंग लाइन है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है ये साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये कोसिकेंट की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये सेकेंड की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
और ये कोटेंजेंट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको यूज करके हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख लेंगे। तो साइन ए की क्या वैल्यू आएगी? साइन ए की वैल्यू आएगी बीसी अपॉन एसी। ठीक है, क्योंकि साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर आपके पास बीसी है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज एसी है, तो यही लिखा है। तो कोस ए की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो कोस ए की क्या आएगी? ए बी अपॉन ए सी। अगर हम अपने फॉर्मूला को देखें तो कोस ए की क्या वैल्यू होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ट्रायंगल को देखते हैं हम अगर, तो बेस आपका ए बी है और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है। ठीक है, इस तरह से tan ए की क्या वैल्यू होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर बीसी है और बेस आपका ए बी है। ठीक है, कोसिकेंट ए की क्या वैल्यू होती है? एच अपॉन पी। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? एच आपके पास AC है और P आपके पास BC है। इसी तरह से सेकेंड ए की वैल्यू वो होती है H अपॉन B। ठीक है, तो हम वैल्यू लिख देंगे। H आपके पास यहाँ पे AC है और बेस AB है। ठीक है, कोटेंजेंट ए होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पर आपके पास AB है और परपेंडिकुलर BC है। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल को देखते हुए ए के कोरस्पॉन्डिंग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख ली। अब हमें क्या करना है? अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है फॉर एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर आप एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं तो आपको पता है कि आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग ए बी आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर और बीसी बन जाएगा बेस। ठीक है, ए बी बन जाएगा परपेंडिकुलर और बीसी बन जाएगा बेस। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं इजीली। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे फॉर एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग, और सी को हमने क्या बोला है? 90 डिग्री माइनस एंगल ए। सी को हम लिख सकते हैं ना 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, और सिंपली हम इसको 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं। एंगल ना लगा के आप 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है। तो हम ये रेशियोज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? साइन सी की जगह हमने लिख दिया साइन 90 माइनस ए, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? 90 माइनस ए। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। सेम आप फॉर्मूला लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब परपेंडिकुलर आपका बन गया यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो आपके पास क्या रेशियो आ जाएगी? ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, कोस आपके पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अब आपका यहाँ पर बन गया BC। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज AC है, तो ये रेशियो आ गई। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपके पास AB और बेस है BC। कोसिकेंट की वैल्यू होती है H अपॉन P। ठीक है, तो H है आपके पास AC और P है AB। सेकेंड की वैल्यू होती है आपके पास H अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास AC है और बेस आपके पास BC है। ठीक है, इसी तरह से कोटेंजेंट A की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे फॉर एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग और एंगल C के कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर आपने ये लिख लिया तो अब आपको क्या देखना है? देखो, अब आप क्या करो, जो एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग आपने रेशियोज निकाली हैं इन सबको मैं 1 नाम दे देती हूँ। ठीक है, और जो एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है इन सबको मैं सेकंड नाम दे देती हूँ। ठीक है, अगर हम इन रेशियोज को कंपेयर करें, इन रेशियोज को कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकंड में जो हमने निकाली है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी ये रेशियोज इक्वल आ रही है। कैसे इक्वल आ रही है? साइन 90 माइनस ए है वो कोस ए के इक्वल आ रहा है। कैसे? देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो साइन 90 माइनस ए, ये है आपके पास, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन ए सी।
ठीक है। साइन 90 माइनस ए की वैल्यू आप देख रहे हैं ए बी अपॉन ए सी है, और कोस ए की वैल्यू अगर आप देखें, कोस ए की वैल्यू भी आपके पास रेशियो में देखें तो ए बी अपॉन ए सी ही है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए की वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी है, कोस ए की वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी है। अगर आपकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो यहां से आपका साइन 90 माइनस ए इक्वल आ गया कोस ए की। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जिसे आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है? कोस ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप दूसरी देखेंगे, रेशियोज कोस 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल आता है। तो आप देखो कोस 90 माइनस ए को देखो, कोस 90 माइनस ए में रेशियो क्या है? बीसी अपॉन ए सी है। और साइन ए की रेशियो देखो, साइन ए की रेशियो भी बीसी अपॉन ए सी है ना? बीसी अपॉन ए सी, तो बीसी अपॉन ए सी अगर रेशियो सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया? कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की रेशियो बीसी अपॉन ए सी के इक्वल है। तो हमें एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया, कोस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए। ठीक है, अब थर्ड रेशियो देखो, थर्ड है tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए। तो tan 90 माइनस ए को अगर आप देखते हैं वो है ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, और कोटेंजेंट ए को देखेंगे तो वो भी है आपके पास ए बी अपॉन बी सी। ठीक है ना, देख रहे हैं आप, ए बी अपॉन बी सी है कोटेंजेंट ए बी। तो आप ए बी अपॉन बी सी अगर इक्वल है तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू। तो नेक्स्ट रेशो देखो, कोटेंजेंट 90 माइनस ए इक्वल है tan ए के। तो अगर आप कोटेंजेंट 90 माइनस ए देखें, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है बीसी अपॉन ए बी। इसकी रेशो आपको मिल रही है बीसी अपॉन ए बी। और इसी तरह से टेंजेंट ए की वैल्यू देखो आप, वो भी आपको मिल रही है बीसी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह से सिकेंड की आप देखेंगे वैल्यू, सिकेंड 90 माइनस ए इक्वल आ रहा है कोसिकेंट ए के, और कोसिकेंट 90 माइनस ए आ रहा है सिकेंड ए के। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम अपनी दोनों रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपको 6 फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। साइन 90 माइनस ए इक्वल आता है कोस ए के, कोस 90 माइनस ए आता है साइन ए के। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप साइन 90 माइनस ए करते हैं तो वो कोस बन जाता है, और कोस 90 माइनस ए करते हैं तो वो साइन ए बन जाता है। ठीक है, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। और टेंजेंट और कोटेंजेंट का आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है। टेन का अगर आप 90 माइनस ए करते हो तो वो कोटेंजेंट आता है, कोटेंजेंट का 90 माइनस ए करते हैं तो वो टेंजेंट आता है। ठीक है, इस तरह से सीकेंट का 90 माइनस ए करते हैं तो वो कोसिकेंट आ जाता है, और कोसिकेंट का करते हैं तो वो सिकेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूलाज आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल के केस में आपके ये 6 फॉर्मूलाज यूज होंगे। ठीक है।